गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने इससे पहले जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली थी वो थी इक्विटी शेयर की, डिबेंचर की और रिटेन अर्निंग की और प्रेफरेंस शेयर की। तो आपने चारों प्रकार की चीज़ें निकाल ली है। इन चारों के बाद में जो चीज़ हमें निकालनी होती है वो है वेटेड। वेटेड किस तरीके से निकालते हैं? तो उसमें इन चारों ही फॉर्मूलों का प्रयोग किया जाता है। हमें चारों ही प्रकार की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, जिसमें प्रेफरेंस शेयर की है, इक्विटी की है, रिटेन अर्निंग की है, डिबेंचर की है। इसके बाद इन चारों को हम क्या करते हैं, वेट देते हैं और वेट के साथ इनको क्वेश्चन को हल करते हैं। किस तरीके से करते हैं, क्वेश्चन देखिए कुछ। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 24 नंबर। इसमें आप देख रहे हैं कि इक्विटी कैपिटल दे रखी है 3 लाख, जो 30,000 शेयर दे रखे हैं 10 रुपये वाले, 8% डिबेंचर दे रखे हैं 1,87,000 के टोटल, और 100 रुपये वाले ये 9% प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं 1,87,500 के ईच, ये 100 रुपये वाले भी यही है, इनकी 100 रुपये रेट है। और रिटेन अर्निंग दे रखी है 75,000, 75,000 रुपये। तो हमें जो चीज़ और एक्स्ट्रा में दे रखी है वो EPS दे रखा है, अर्निंग पर शेयर दे रखी है, जो कि इक्विटी शेयर में हमारे काम आएगा, वो है 2। और कॉर्पोरेट टैक्स हमें दे रखा है 30% और पर्सनल टैक्स हमें दे रखा है वो है 30%। तो इस तरीके से हमें जो चीज़ निकालनी है वो हम निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें हमेशा आफ्टर टैक्स निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद इनको वेट देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नंबर 1 के। इसमें सबसे पहले इक्विटी शेयर KE, इसको CE भी बोलते हैं, KE भी बोलते हैं, कोई से फर्क नहीं पड़ना है, ये सिंबल है केवल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल निकाल रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला जो आता है वो आता है EPS बटे MP इंटू 100। तो EPS हमें दे रखा है 2 रुपये पर शेयर, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/MP। MP हमें निकालना होगा। MP किस तरीके से निकालेंगे? आप देख रहे हैं कि इसमें 10 रुपये दे रखे हैं, लेकिन 10 नहीं है। जब आपको रिटेन अर्निंग और दे रखी हो तो इस तरीके से उसके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है अपने को, क्योंकि ये 75,000 है जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल से ही संबंधित है। तो इस तरीके से हमें MP निकालना है, तो हमें इस तरीके से निकालना होगा 3 लाख प्लस 75,000 अपॉन 30,000। तो इस तरीके से ये आता है बराबर 3,75,000 अपॉन 30,000। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 12.5। तो जो MP आता है, मार्केट प्राइस आएगा, वो इस तरीके से आएगा 12.5 इंटू 100। तो अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं कि देखते हैं कितना आता है। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 और लगा देंगे अपन, 125 हो गया अब नीचे। तो 25 से इसको काट देते हैं, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40 और यहाँ आ जाएगा 8, ये 8 दूनी 16%। तो हमारी ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है ये 16% है। इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट जो इसी से जुड़ा हुआ है KR, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, ये और निकाल लेते हैं। इसका होता है फॉर्मूला EPS बटे MP 1 माइनस TP, पर्सनल टैक्स घटाएंगे इसमें से, इंटू 100। या हम जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है इसको सीधा ही टैक्स के साथ गुणा कर देते हैं, ठीक। 1 माइनस TP इंटू 1 माइनस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज हमारे पास है नहीं, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, देखिए किस तरीके से करना है इसको। तो ये आ जाएगा EPS वही 2 बटे MP इसका है 12.5 और इंटू 100 और 1 माइनस TP है वो 30% रेट दे रखी है, तो हम 0.30 करेंगे यहाँ। तो इसकी वैल्यू हमने देखा कितनी आई थी, 16% आई थी। 16 को हम गुणा करेंगे, एक में से घटाएंगे इसको, कुछ नहीं तो एक लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। एक में से 0.7 आएगा, 0.7। तो आपस में इनको गुणा करना है हमें, तो ये आ जाएगा ये आता है 11.2%। तो 42 नहीं आ जाएगा,
बिल्कुल, ये 11.2% ही आएगा। तो इस तरीके से आ गया है। उसके बाद में 3 नंबर पे हमें जो चीज़ निकालनी है वो है कॉस्ट ऑफ रेफरेंस सेल निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला है वो लगाना है हमें DPS अपॉन NP इंटू 100। तो DPS दे रखा है, नेट प्रोसीड्स हमें निकालनी होगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर नहीं दे रखे इसलिए NP आएगा। तो DPS हमें 9% दे रखा है प्रेफरेंस शेयर का, 9 बटे नेट प्रोसीड्स कुछ नहीं है, 100 रुपये रेट दे रखी है। तो ये आ जाएगा 100 में से निर्गमन लागत हो तो घटा देते हैं, अदरवाइज ही ले लेते हैं। तो 100 इंटू 100 इज इक्वल, ये 9% ही आ जाएगा। 4 नंबर पे जो चीज़ वो है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, इसको KD कहते हैं, इसको KP शॉर्ट में नाम है इनका। तो KD है, ये आ जाएगा R बट्टे NP इंटू 100 1 माइनस ये टैक्स घट जाएगा इसमें से जो कॉरपोरेट का है। तो R इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो दे रखी है 8%। 8 बटे इसमें भी 100 आ जाएगा, निर्गमन लागत है नहीं, और 1 माइनस 0.30 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.6%। तो इस तरीके से हमने चारों की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो निकाल लिए। तो मैं इन चारों को मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें ध्यान रहे, क्योंकि इसी की सहायता से हमें जो बाकी चीज़ें जो निकालनी है। जो इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये हमारी 16% है, और डिबेंचर की जो हमने निकाली वो है 5.6%, और इसकी हमने जो निकाली है प्रेफरेंस शेयर है वो है 9%, और रिटर्न अर्निंग है 11.2%। तो हमने इनको एक बार लिख लिया है, क्योंकि मैं इन सभी को एक बार मिटा रहा हूँ, क्योंकि हमें एक तालिका बनानी है जिसमें हम वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे। तो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए हमें एक तालिका बनानी है जिसमें सबसे पहले लिखना है हमें अमाउंट लिखनी है, आइटम्स जो भी हमारे पास है ये इनको लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है आइटम्स में सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास है वो है इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल, उसके बाद में 2 नंबर पे है 8% डिबेंचर, उसके बाद में है 9% प्रेफरेंस शेयर, और उसके बाद में लास्ट में है रिटर्न अर्निंग। और यहाँ लिखेंगे हम आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आगे लिखेंगे, लेकिन इससे पहले जो चीज़ हमें लिखनी है वो है अमाउंट इनकी है, जो अमाउंट्स, और इसके बाद में जो चीज़ लिखनी है वो वेट, और वेट के बाद में हमें लेना है यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आफ्टर टैक्स लेनी है, ये सारे आफ्टर टैक्स से हमने निकाले हैं, और यहाँ आ जाएगा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमें निकालनी है। एक लाइन लिखेंगे नीचे टोटल की, तो सारी चीज़ें हमारी तैयार है। अब केवल आंकड़े इसमें क्या करने हैं, हमें फिलअप करने हैं। तो आंकड़े फिलअप करते हैं। जिसमें सबसे पहले जो आइटम्स दे रखे हैं इनको हम सोर्स भी कह सकते हैं। तो
आइटम्स में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 3 लाख दे रखे हैं तो 3 लाख लिखेंगे, और डिबेंचर है यह है 187,500, प्रेफरेंस शेयर 187,500, रिटेन अर्निंग ये है 75,000। तो इन सब का जो टोटल है वो होता है 187,500, 187,500 को टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3,75,000, और 3,75,000 और बच गए तो 3,75,000 होते हैं 7,50,000। वैसे किताब में टोटल इसका दिया हुआ है अपने को, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। और वेट इनको देना है तो 3,75,000 का 3 लाख कितना होता है, ये होता है 40%। किस तरीके से निकालेंगे, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। एक मैं दिखा देता हूँ करके आपको। 3 लाख अपॉन 750 इंटू 100, तो इस तरीके से 4 0 से ये 4 0, और आगे काट देते हैं इसको। 25 ऊपर आ जाएगा 10, और 25 चौके 100, ये आ जाएगा 40%। तो ये 40% इस तरीके से आप कैलकुलेटर की सहायता से भी इसको हल कर सकते हो। बाकी आप इस तरीके से हल कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको इनको ऊपर लिखना है और बट्टे में ये लिखना है, 100 से गुणा करना है तो परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आता है 40%। तो 40% है तो वेट देंगे तो इसको 0.40, क्योंकि वेट का टोटल हमें 1 करना होता है, ठीक है। तो परसेंटेज को हम 1 में लिखना है हमें वेट को, और इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.25। ये 25% आता है, क्योंकि हम वेट का टोटल हमें यहाँ 1 करना होता है, इसलिए केवल इतना ही लिखेंगे। आप 100 से नहीं गुणा करोगे तो अपने आप ही ये परसेंटेज में नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा। जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि 3 लाख अपॉन ये 750, ये 0.4 आएगा सीधा ही, ठीक है। 100 से नहीं गुणा करेंगे तो परसेंटेज में नहीं आएगा ये। तो इस तरीके से ये 0.4 सीधे आ जाएंगे। तो सीधा आप भाग लगाइए इसका, तो ये आता रहेगा। ये भी 0.25 आएगा, और ये आ जाएगा 0.10। क्योंकि ये परसेंटेज में आंकड़े लेते लेकिन इनका वेट सबका टोटल 1 होता है, तो आप बाद में भाग लगाएंगे 100 का, इसके बजाय सीधा यहाँ सीधा इनका इसमें सब में भाग लगाइए इसका, सीधा लिख देंगे तो ये पॉइंट इनका 1 आ जाएगा। टोटल है जो ये टोटल इनका 1 ही लेते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने पहले से निकाल रखी है। इक्विटी कैपिटल की 16% यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो मैं इनको सीधा ऐसे लिखूँगा 16। और डिबेंचर की है जो है 5.6, और इसका है प्रेफरेंस शेयर का 9%, 9 लिखूंगा मैं, और रिटेन अर्निंग का 11.2। अब हमें क्या करना है, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है इसका और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो गुणा करते हैं, यह आएगा 6.4। 0.25 को 5.6 से गुणा करें तो ये जो राशि आएगी ये आ जाएगी 1.4 आता है लगभग इसका, 1.4, और यह आएगा 2.25, और इसका आ जाएगा 1.12। तो इस तरीके से इन सब का क्या करना, हमें गुणा करना है। और अब इनको क्या कर लेते हैं, हम टोटल कर लेते हैं यहाँ। तो टोटल देखिए किस तरीके से है। तो सबसे पहले यहाँ जोड़ते हैं इसको, तो ये आ गया 7 और 4 4 8, 8 2 10 और 1 11, 1 हासिल लग जाएगी, 1 6 1 7 8 9 10 11, 11.17 है जो हमारी वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो आप इसको लिख सकते हैं, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
हमारी 11.17 आई है। तो इस तरीके से हम जो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा दोबारा से इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दे रखी होती है इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी होती है सभी की, ठीक है, चाहे केडी हो, चाहे केपी हो, चाहे के आर हो, चाहे के हो। तो ये सारे के सारे इसमें जैसे कि सबसे पहले हमने जो अभी तक सबसे पहले हम क्वेश्चन हल करते थे, ठीक है, केडी केपी के और के आर निकालते थे, उन सबको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उनको निकालने के बाद में जो भी इनकी अमाउंट दे रखी होती है, इनकी वैल्यू दे रखी हुई आगे, उन सब का अपन टोटल करेंगे, टोटल का भाग लगाएंगे तो इनका है जो वेट आ जाएगा। इन सब का टोटल 1 करते हैं हम, इसलिए सीधा इसका भाग लगाएंगे इस राशि का इनमें, तो ये सीधा इनका पॉइंटों में अपने आप आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 1 ही आएगा। इसके बाद में जो वेट है उसको हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने जो निकाली है उसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। गुणा करने के बाद में जो यहाँ जो राशि आती है वेटेड हो जाएगी, ये भारयुक्त हो जाएगी। जो कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है तो भारयुक्त जो जितनी भी आ रही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। और इसका जो टोटल है यही होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वेटेड है जो। तो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आसानी से। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो 4 जो पार्ट है उनको किस तरीके से हल करना है। इसमें जो चारों फॉर्मूले लगते हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।